गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग मीडिया को फोकस करने वाले हैं, व्हाट इज़ द मीडिया। और कल का जो कुछ रह गया है उसको भी मैं लूप होल में लूँगा। अ, मेरा इन सवाल पूछने के लिए, ये चीज़ को समझने के लिए बहुत ही सिंपली क्वेश्चन करते हैं। बाघा बॉर्डर का नाम आप सभी लोगों ने सुना है? यस, मेहिका। यस सर। बाघा बॉर्डर का नाम सुना आपने? कभी गए बाघा यस। बॉर्डर? नो सर। कहाँ पे है? सर वो पंजाब में है। पंजाब में गए नहीं है इंडिया इसका मतलब? पाकिस्तान। नो सर। ओके। तो बाघा बॉर्डर में एक इंडियन खड़ा है और एक पाकिस्तानी खड़ा है, दोनों एक साइड खड़े हैं, ठीक है। और बाघा बॉर्डर साइड में एक ही साइड खड़े हैं। अगर इंडियन पाकिस्तानी को फ़ोन करे, अगर इंडियन पाकिस्तानी को फ़ोन करे, व्हाट इज़ द पाथ, रास्ता क्या होगा? इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, या बताइए, एनी कोई आइडिया? आइदर सर सबसे पहले तो अगर इंडियन कॉल करे तो वो इंडिया के सेंटर पे जाएगा, फिर वहां से डायरेक्ट होके वर्ल्ड वाला जो भी होगा वहां जाके फिर पाकिस्तान के सेंटर पे फिर वहां पे जाएगा। यही तो जानना है, वो पाथ किधर से है। एक तो आपने अपने सोच समझ से या जो विचारधाराएं हैं, वो आप बिल्कुल सही बता रहे हो कि इंडिया के सेंटर, वो सेंटर कहाँ है? सर दिल्ली। दिल्ली है। और एनी मोर, अनुष्का, प्रकृति? यस, बोलते रहिए, सभी लोग बोलेंगे तभी पता तो चले कि आपको जानकारी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बताने के लिए बैठा हूँ। अगर है तो देखते हैं कितनी जानकारी है। यस अनुष्का, प्लीज। नहीं पता सर। नहीं पता है? अच्छा, अभी आप हॉस्टल में रहते हैं या घर पे रहते हैं? मतलब अपनी पढ़ाई के दौरान हॉस्टल लिया हुआ है या घर से ही अप डाउन कर रहे हैं? सर घर से। घर से ही करते हैं। चलिए, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, दो फ्रेंड्स मान लो अगर हॉस्टल रूम में हैं, दोनों के पास में फ़ोन है, या फिर आप घर पे ही हैं, आपके पास भी फ़ोन है, आपके घर में कोई सदस्य है उनके पास भी फ़ोन है, दोनों लोग एक जगह खड़े हैं और अपने, समझ करो बीएसएनएल का ही फ़ोन है और एक एक ही कंपनी का फ़ोन है, कोई भी मान सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से जो सामने जो आपका खड़ा है, जो आपका घर का ही सदस्य है, उसको फ़ोन कर रहे हैं, तो आपका हाय शब्द, हेलो शब्द दूसरे वाले के पास में किस किस रास्ते से जाएगा, इसका कुछ आइडिया? सर फोन से भी आवाज आएगी, और क्योंकि वो सामने ही खड़े हैं तो मतलब हम जो बोल रहे हैं उनको ऐसे भी सुनाई देगा। ओके। विवेक, एनी आइडिया? आप हो सेम और आंसर। आपका रूममेट है, दोनों के पास एक ही फोन है, और आपने हाय शब्द बोला तो दूसरे वाले के पास कैसे जाएगा? यस, टेल मी। सेम आंसर। ओके। अच्छा, क्या है, लोकल कॉल है? निशांत कहाँ रह गए, देर आए? यस सर, सॉरी सर, वो थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था बहुत देर से। तक आ जाइए ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। अभी हमने यस। सवाल पूछा कि सवाल हमने शुरू ये किया कि बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, दो लोग हैं, एक आप हैं, एक पाकिस्तानी खड़ा है। आपने पाकिस्तानी को फ़ोन किया तो व्हाट इज़ द पाथ, रास्ता क्या होगा? एक रफ आइडिया सबने दिया कि हाँ सर, यहाँ सेंटर होगा इंडिया में, और जैसे कि अभी मेहिका बोल रहे थे कि दिल्ली में। यस यस। यस सर। सर नियरेस्ट जो टावर होगा वहां से, जो इंडिया में जो नियरेस्ट टावर होगा कनेक्शन का, वहां से जो पाकिस्तान के टावर है उधर जाके कनेक्ट होगा, फिर वहां से जो पाकिस्तानी बंदा है उसके पास आएगा। वही तो बताना है, रास्ता कहाँ है। हम बात कर रहे हैं नेटवर्क की ना। तो आपने ठीक है भाई, वो भी टावर से जुड़ेगा, आप भी टावर से जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यस का सर। रास्ता कैसे है, मतलब कैसे, जैसे आप यहाँ से मान लो, मैं यहाँ पे गाजियाबाद में बैठा हूँ, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। तो यस सर। गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए तीन रास्ते हैं मेरे पास में। तो मैं यहाँ से यस बाया सर। मोहन नगर जा सकता हूँ, बाया NH24 जा सकता हूँ, राजनगर एक्सटेंशन एक अलग रास्ता है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ किस रास्ते से जाएगा, डेफिनेटली वही बताना आपको। कुछ आइडिया? थोड़ा डाउट हो रहा है। एक काम करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे पूछूंगा। एक चीज़ और आपसे सामने, मीडिया कौन कौन से होते हैं मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर बात करते हैं। मीडिया है, सबसे पहला जो मीडिया है आपका एयर है, नो डाउट। दूसरा मीडिया है कॉपर वायर, ठीक है। तीसरा मीडिया है आपका कोएक्सियल। चौथा मीडिया है आपका
माइक्रोवेव, या फिर EM वेव, ठीक है ना। पांचवा मीडिया है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। छठा मीडिया है आपका मान लीजिए सैटेलाइट, ठीक है ना। चलिए, ये मीडिया है आज के ज़माने में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम और आप अभी बात कर रहे हैं, तो ये सारे मीडिया इसमें इन्वॉल्व होगा। अगर दो लोग साथ में खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं, बात करना है, तो हमारे पास जो मीडिया है डेफिनेटली एयर है। और एयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? एयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मीटर या 50 मीटर के दायरे से ऊपर आप नहीं बात कर सकते, यानी दूरी ज़्यादा ट्रेवल आप एयर में नहीं कर सकते। अगर मैं अपने साउंड या हाय हेलो कोई वर्ड बोल रहा हूँ, तो हवा के माध्यम से या दो लोग सामने खड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर है, बहुत एफोर्ड करेंगे तो 50 मीटर से ज़्यादा दूरी पर हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, उससे ज़्यादा पे नहीं सुन सकते, उससे कम पे तो थोड़ा संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो एयर, अगर मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछूं, आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं इसमें चैट के माध्यम से, कि इसमें से सबसे स्ट्रांग मीडिया कौन सा है और सबसे वीकेस्ट मीडिया कौन सा है? मोस्ट स्ट्रांग मीडिया, सबसे पहले वीकेस्ट बताइए, सबसे वीक मीडिया कौन सा कहलाएगा इनमें से? सबसे कमजोर मीडिया, जस्ट चैट में लिखिए फटाफट। कॉपर वायर, विवेक ने बोला, ओके। एयर, धनंजय। एयर, विधि। पूर्वी, एयर। एयर विकेश, निशांत। प्रकृति, एयर, ठीक है। अनुष्का, एयर। यानी मैक्सिमम जो वोटिंग है एयर पे, नो डाउट एयर इज द मोस्ट। देखिए, कई बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में या बड़े बड़े एग्जाम होते हैं या कहीं जाते हैं, तो ये सवाल बड़ा कॉमन सी होती है कि सबसे वीकेस्ट मीडिया क्या है। सबसे वीकेस्ट मीडिया है आपका एयर। एयर मतलब वीकेस्ट है, नो डाउट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो सबसे कमजोर हो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आप डेफिनेटली क्या बोलोगे? एयर, ठीक है। एयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीकेस्ट मीडिया हो गया आपका, ठीक है। क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने आपको बोला 30 मीटर से 50 मीटर तक पॉसिबल है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, पुराने ज़माने से लेके आज तक, जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई, एक मीडिया बहुत ज़्यादा यूज किया गया और अभी भी हो रहा है, वह है कॉपर मीडिया। कॉपर मीडिया की खासियत क्या है? एक जैसे हम लोग जब छोटे थे, तो कुछ पता नहीं आप लोगों ने कभी अपने बचपन में किया या नहीं किया, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे कि पहले टेलीफोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, तो टेलीफोन सबके पास नहीं होता था, लेकिन हम टेलीफोन जैसी एक्टिंग करते थे। कैसे करते थे? दो खाली डब्बे लिए और उन्हें धागे से एक दूसरे को बांध दिए, एक छेद किया, एक डब्बे में बांधा, दूसरे एक छेद में, और एक को मैंने कान में लगाया दूसरे साइड पे, थोड़ी दूरी पे जाके दूसरे ने, तो जब हम हाय हेलो बोलते थे, तो जो रस्सी हमने बांधा होता था, धागा जो बांधा होता था, उसकी माध्यम से दूसरे साइड पे सुनाई दे जाता था। तो ये पॉसिबल था, मुश्किल से हम लोग 1 मीटर 2 मीटर तक भी हो जाते थे, इतनी दूरी पे संभव था कि हम बोलें, कुछ डब्बे के अंदर चला जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर दो चीज़ें इस तरह से व्यवस्थित कर दी जाए कि अगर एक में कुछ बोलो, बीच में कुछ माध्यम बना दिया जाए, तो दूसरे एंड पे आप लंबी दूरी तय करके बात कर सकते हो। तो कॉपर वायर के लिए भी कह सकते हो कि दो टेलीफोन अगर एक दूसरे से कॉपर वायर के माध्यम से जोड़ दिया जाए, तो मैक्सिमम जो दूरी होती थी वो 5 किलोमीटर, कुछ केस में 6 किलोमीटर। जो पतला वायर है 5 किलोमीटर, मोटा वायर 6 किलोमीटर। जब से टेलीफोन शुरू हुआ है, कॉपर वायर का लगातार प्रयोग किया गया है। कॉपर वायर प्योर कभी भी नहीं यूज किया गया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉपर वायर कभी भी प्योर यूज नहीं किया। पहले कॉपर वायर में हम लोग ग्लास मिलाते थे, एल्युमिनियम मिलाते थे। कॉपर अलाउ होता है बेसिकली। और आज का जो लैंडलाइन, अगर किसी के पास BSNL का, एयरटेल का लैंडलाइन अगर लगा हुआ है, अभी भी करीब 4 साल पहले, अगर 3 साल पहले से ऊपर लगवाया गया होगा, तो उनके घर में कॉपर अलाउड किया। तो वो जो कॉपर है वो कैडमियम के साथ मिक्स होके आता है।
प्योर कॉपर आप लंबे समय तक नहीं चला सकते, लेकिन उसमें कुछ अलग चीज़ें मिला दें, जैसे कि कैडमियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ और अदर मटेरियल, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और लाइफ ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। तो अभी जो कॉपर वायर है वो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर दूरी को ट्रेवल कर सकता है। टेलीफोन की शुरुआत, हमारा इंडिया बहुत लकी है कि जब दुनिया में टेलीफोन शुरू हुआ तो इंडिया में भी शुरू सेम समय किया गया, यानी सन 1858 में शुरू हुआ था और 1885 में द फर्स्ट इंडियन टेलीग्राफ पहला एक्ट लगा था। ठीक है, सरकारें कितनी भी आई, अंग्रेज चले गए, अभी कितने गवर्नमेंट टावर चले गए, लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर जो रूल रेगुलेशन अभी भी अंग्रेजों ने बनाया था, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सन 1885 में, वो आज भी प्रभावी है, आज भी लागू होता है। ठीक है, तो समझिए कि कितनी बड़ी चीज़ है। तो उस समय से लेके अभी तक कॉपर वायर यूज होता था। तो कॉपर वायर क्या है, 5 किलोमीटर के दायरे पे काम करता है। तो अब जितने भी लोगों घरों में, क्योंकि लैंडलाइन ही शुरू से अब तक था, तो जितने भी लोगों घरों में थे, तो घरों में फोन दिया गया, सब डेफिनेटली हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज लगाया गया। या आपके दिमाग में आता होगा बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज 4 कदम चलो फिर मिलता है, 4 कदम नहीं, 5 किलोमीटर रेडियस पे एक टेलीफोन एक्सचेंज छोटा छोटा जरूर मिलेगा। तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पे एक टेलीफोन एक्सचेंज लगाया गया, क्योंकि जो कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद समय बदला, थोड़ा सा कॉपर वायर से और ज़्यादा हमें कुछ काम कराना था, तो कोएक्सियल वायर भी हम लोगों ने यूज़ किया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूरी, क्योंकि दूरी कई जगह ऐसा हो सकता था, पहाड़ी एरिया हो गया या कुछ ऐसे रेगिस्तान हो गए, यहाँ पे हर 5 किलोमीटर पर हम टेलीफोन एक्सचेंज लगाएंगे तो पागल हो जाएंगे ये पुराने टाइम में। तो आप हम कोएक्सियल केबल यूज़ करते थे। कोएक्सियल केबल 40 किलोमीटर तक सपोर्ट करता था, क्योंकि ये बहुत महंगा होता था। तो ये कुछ स्पेसिक और इम्पॉर्टेंट जहाँ ज़रूरत होती थी वहीं पर यूज करते थे, राइट। ठीक है, और आज के ज़माने में एक और बीच में हम यूज करते हैं टावर। आप सभी लोग मोबाइल टावर से जुड़ते हैं, और ये अलग अलग टावर के ऊपर अलग अलग डिस्टेंस होता है। कोई टावर 1 किलोमीटर को कवर करता है, कोई टावर 3 किलोमीटर को कवर करता है। ठीक है ना, जो आप मोबाइल से जुड़ते हैं। कोई टावर ऐसा है 10 किलोमीटर भी कवर अप करता है। ठीक है, तो माइक्रोवेव या टावर जो भी है, यानी आप हमारे मोबाइल से जुड़े हैं, दैट टावर हो गया आपका। तो ये 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर रेडियस पर टावर से जुड़ते हैं। उसके बाद आप अब इसमें से नेक्स्ट सवाल है, एक सवाल और पूछूं, अगर मैंने यहाँ पे पूछा था शुरू के 4 के बारे में तो मैंने बात कर लिया, लेकिन एक सवाल और पूछता हूँ, इसमें से सबसे स्ट्रांग मीडिया कौन सा है? अगेन प्लीज गिव द आंसर थ्रू द चैट। सबसे स्ट्रांग मीडिया कौन सा है? बिग की तो बात हो गई और आपने डेफिनेशन भी दे दिया मैंने। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, कितने लोग हैं? ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट का भी कोई फेवरेबल है? सारे लोग ऑप्टिकल फाइबर बोले जा रहे हैं, क्या बात है। अनुष्का भी ऑप्टिकल फाइबर, मिहिका, विधि, सब ऑल आर ऑप्टिकल फाइबर। एनीवन फॉर सैटेलाइट? एनीवन फॉर द सैटेलाइट? यस या नो? निशांत, आपका क्या आंसर है? सर ऑप्टिकल फाइबर मैंने भी टाइप किया था। आपने राइट कर दिया, हाँ सबसे पहले आपने भी किया है। ओके, कितने लोग हैं जो आप सैटेलाइट को, अगर यहाँ से अमेरिका बात करनी है तो फिर कौन सा केबल यूज करते हैं? राइट डाउन अगेन। इंडिया से अगर अमेरिका हम कम्युनिकेशन करें तो क्या ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे या सैटेलाइट यूज करेंगे? प्लीज राइट। कंफ्यूज हो गए, अब जवाब नहीं आ रहा, क्यों निशांत? यहाँ से अगर हम यूएस से बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर या सैटेलाइट? धनंजय ने लिखा ऑप्टिकल फाइबर, वेरी नाइस। चलिए किसी ने कुछ तो लिखा। आपके पास 2 चॉइस बची है, बाकी चॉइस का तो दूरी मैंने लिख दिया, तो वो तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ निशांत कुछ कहना है, बताओ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो वैसे मतलब सैटेलाइट यूज कर सकते, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही होता है, बट ऑप्टिकल मतलब अंडरग्राउंड मतलब अंडर वाटर बहुत सारी केबल्स बिछी होती हैं, जो कि कनेक्शन लाइक जैसे इंटरनेट एस्टेब्लिश करने के लिए अंडर वाटर केबल्स भी होती हैं, तो उनके थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। चलो, आपको एक बड़ा अच्छा चीज़ बताता हूँ, म्यूट कर लीजिए। मैं आपको एक अच्छा चीज़ बताता हूँ। घर में डिश टीवी है सभी के पास में, ठीक है ना। अब डिश टीवी कैसे ज़्यादातर लोगों का है, सैटेलाइट के माध्यम से चलता है। आंधी बारिश तूफान आता है तो डिश टीवी का क्या हालत होती है? बाई वे डिफॉल्ट डिस्कनेक्ट हो जाती है।
यानी कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उस पे नेचुरल इंटरफेरेंस यानी आंधी बारिश तूफान का असर होता है। यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, क्योंकि इंडिया के अंदर ही अगर हम बात कर लें, राजस्थान में बारिश तक नहीं होती, आसाम में दिन दहाड़े बारिश होती रहती है, जम्मू कश्मीर में बर्फ़ गिरते रहते हैं, साउथ में अभी समुद्र में कभी भी ठंडा नहीं पड़ता, हमेशा गर्मी ही रहती है और बारिश भी जमकर होती है। तो सेम टाइम इंडिया के अंदर कहीं बारिश होती है, कहीं नहीं होती है, कहीं आंधी आता है, कहीं तूफान आता है। पिछले 3-4 दिन से चेतावनी मिली हुई है कि उत्तराखंड में बादल फटने की संभावना है, आंधी आने वाली है, दिल्ली आसपास तक सारे इफेक्टिव होंगे। ठीक है, तो 4 जून तक मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि बहुत ही डेंजरस अनाउंसमेंट है और इस प्रकृति का एक अलग खेल होने वाला है। ठीक है, और इसका कल शायद झलक भी आ चुकी है कुछ एरिया में। ठीक है, तो अगले जो सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा 3 जून को, 2 जून को और 3 जून की रात जो होगी, उसमें आप सभी लोग सेफ रहिए। ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कितना जो अनुमान लगाएगा उतना डेंजरस ना हो। ठीक है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नेचुरल इंटरफेरेंस। इसलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन का प्रयोग हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी नहीं करते हैं। कहने के लिए 3 सैटेलाइट पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है। सैटेलाइट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पहले तो सैटेलाइट बनाने में 10 साल लगेंगे, 5 साल, 10 साल। अभी हाल में ही आपको याद होगा चंद्रयान-2 हमने जब लॉन्च बनाने में पहले तो लगा 8 साल, ऊपर ले गए, लॉन्च करते करते लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, दैट इज द फेल। तो इतना पूरे कई सालों की मेहनत भी फेल हो जाता है। ठीक है ना, अगर मान लो सफलतापूर्वक हमने लॉन्च कर भी दिया तो मान लो निशान जी की नौकरी लग गई सैटेलाइट डिपार्टमेंट में और काम कर रहे हैं। ठीक है, और सैटेलाइट अगर खराब हो जाए तो निशान जी को तो हम ये तो नहीं कहते कि भाई चलो जाके ऊपर ठीक करके आओ, ये तो संभव ही नहीं है, पता चला ऊपर ही रह जाएंगे ये। ठीक है, तो सैटेलाइट के साथ 2 ड्रॉबैक है। एक तो बनाने में बहुत टाइम लगता है, खर्चा बहुत होता है। दूसरा, उसको लॉन्च कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तीसरा, उसका मेंटेनेंस जब तक चल रहा है तब तक ओके है, लेकिन मेंटेनेंस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है। ठीक है, इसलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन को हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अभी हाल में बीएसएनएल ने सन 2016 में, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, सन 2016 में एक न्यू सैटेलाइट इनमारसैट नाम का न्यू सैटेलाइट लॉन्च किया है, और जिसका इंटरनेशनल गेटवे और डेवलपमेंट सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर भी एलटीटीसी गाजियाबाद है। गाजियाबाद के अंदर इसका पूरा अर्थ स्टेशन लगाया गया है। यहाँ से ये आंधी बारिश तूफान किसी में भी काम नहीं करता, और आने वाले समय में ये बहुत उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर भी इतना आसान नहीं है। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर भी अभी कुल मिला के, अगर आपसे मैंने सवाल पूछा कि इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया कौन है, डेफिनेटली आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही था। ऑप्टिकल फाइबर करेंटली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, एनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, नो डाउट। ठीक है, और इसमें जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी तय कर सकते हो, इनफाइनाइट, नो, कोई लिमिट नहीं है इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहो दूरी ले जा सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर के सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। दूसरा नंबर एडवांटेज यही है कि अभी तक मैं कल भी सारा का जिक्र किया नहीं किया, हमारा जो कॉपर वायर है या वाईफाई है, उसमें मैक्सिमम स्पीड अभी भी हम लोग 24 Mbps से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में स्पीड इनफाइनाइट है, स्पीड भी बहुत चाहे हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये दोनों फायदा, क्योंकि आप सबको इंटरनेट चाहिए, तो ऑप्टिकल फाइबर है। आप सोचो कि मैं टावर या मोबाइल से जोड़ के बहुत तेज इंटरनेट कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ऑप्टिकल फाइबर को भी हम लोग रिप्लेसमेंट करने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर को भी मेंटेन करना आसान नहीं है। सैटेलाइट में चलो एक बात तो हो गई कि लॉन्च करना ये नहीं है, तो अभी जो फिलहाल दोनों जो आपका मीडिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी पूरी दुनिया का जो 99% जो कम्युनिकेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर पे है। अभी इस नए सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे हाल में ही चलने वाले हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, सैटेलाइट फ़ोन भी लॉन्च कर दिया गया है, और वो समय दूर नहीं है। अगर जिस दिन परमिशन मिल जाए इंडिया के अंदर कई कंपनी है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन देने के लिए तैयार बैठी हैं। एक स्पेस एक्स नाम की कंपनी है, वो भी तैयार बैठी हुई है। बीएसएनएल भी खुद ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, बस परमिट जिस दिन मिले वो आम पब्लिक को भी दे सकती है। अभी सैटेलाइट फ़ोन खरीदना अभी थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि सैटेलाइट फ़ोन करीब लाखों रुपए में आता है, 1 लाख के आसपास कॉस्ट है, और अभी इस पर हम इंटरनेट नहीं दे रहे हैं। लेकिन मान लो हम देने उन्हें भी लगे तो अभी एक नॉर्मल फ़ोन के कंपेयर में काफ़ी कॉस्टली, एक आदमी अफोर्ड नहीं करेगा उसको। ठीक है, लेकिन आने वाला जो समय है
क्या 1G 2G 4G 3G 5G सब गुजरे जमाने की बात है। जिस दिन सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा, घर में जैसे डिश टीवी लगाते हैं ना, एक एंटीना ऊपर लगा दो, घर में खूब इंटरनेट, और कितना कम से कम 100 Mbps का स्पीड मिलेगा। 100 Mbps से नीचे मिलेगा नहीं। तो डेफिनेटली वो एक ब्लास्टर की ड्रग वर्किंग होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो वर्किंग करेंट टाइम में ऑप्टिकल फाइबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया, बट अपकमिंग फ्यूचर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया। ठीक है, तो ये तो आप मीडिया जो हमारे यूज होते हैं, और ये जो भी मैंने मीडिया लिखा है सारे मीडिया आज की डेट में यूज होते हैं। जब दो लोगों को सामने बात करना हो एयर यूज करते हैं। जितने भी लैंडलाइन अभी BSNL के मिलेंगे वो ज्यादातर कॉपर वायर पे मिलेंगे या कोएक्सियल केबल बेस मिलेंगे। टावर पे आप सब लोग मोबाइल कम्युनिकेशन टावर से ही जुड़े हैं और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में बाकी है। तो अभी मैंने आपसे जो सेशन शुरू किया था, तो सेशन शुरू करते समय मैंने आपसे सवाल ये रखा, बाघा बॉर्डर पे दो लोग खड़े हैं तो उनके बीच का कम्युनिकेशन कैसे होगा, किन किन शहरों से होकर गुजरेगा, ये मेरा सवाल था। ठीक है ना, एक रफ आइडिया सबके दिमाग में शायद है। जैसे कि अभी मीका ने भी बताया कि कुछ ऑफिसें होंगी, कहीं होगा, तो वो चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आए हैं, ये किताब यहाँ पर तो मैं कोई किताब की चीज़ तो बता नहीं, जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो फील्ड में किया जाता है, उन्हीं बातों को मैं सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ वास्तव में इंडिया के अंदर बिछा कैसे है, कैसे काम कर रहा है, तो मेरा सेशन अभी इसी पे फोकस करने वाला हूँ। अभी मैं वापस आता हूँ, बाय PPT के मदद से मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। ये PPT भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए, इंग्लिश में हम कुछ नहीं करते, ये तो समझ में आ गया। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ समझनी है तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सिर्फ मैं बोलना चाहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, सभी को कहता हूँ कि इंजीनियरिंग एक ऐसी पढ़ाई है जो दुनिया की सबसे आसान पढ़ाई है, लेकिन उसको पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, जैसा उसको लोग रिप्रेजेंट करते इतना कठिन बना देते हैं, तो वही चीज़ इंजीनियरिंग सबको हार्ड लगने लगती है। और अभी आपने एक फिल्म भी बनाई गई थी, 3 इडियट, याद होगा आपको, इसमें 3 लोग थे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के ऊपर ही बनाई थी। तो उस पर आपको देखा होगा, रेंचो जो सबसे बेवकूफ़ सा लगता था, कि वो पढ़ाई को उसने बिल्कुल सही डेफिनेशन दिया कि आप समझिए, डेफिनेशन जो है पढ़ाई को समझना है, उसको टेंशन नहीं लेना है कि रट्टा लिया और पढ़ लिया। रट्टा लेने से कुछ नहीं होने वाला। आप ठीक है नंबर पा जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं, जब को काम करने का मौका मिलता है, तो आप एक पाएंगे कि जो एवरेज स्टूडेंट था लेकिन उसकी वर्किंग स्टाइल अच्छी थी, उसकी सोच विचार बहुत अच्छा था, वो बहुत तेज़ी के साथ आगे ग्रोथ कर जाता है। और जो टॉपर होता है, वो जैसे मेरे बैच के भी एक टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो बाद में बहुत देर में इन चीज़ों को समझ में आई कि एक कहीं एजुकेशन या एग्जाम से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यवहारिकता लाना लाइफ में। तब वो जाके उन्होंने सबसे देर में नौकरी, जो गोल्ड मेडलिस्ट उसको सबसे पहले नौकरी लगनी चाहिए थी, नौकरी के लिए ऑफर है, क्योंकि जब नंबर होता है तो ऑफर जरूर होते हैं, लेकिन जब उनका नौकरी दी जाती है तो 2 टेस्ट किए जाते हैं, एक तो आपका EQ, दूसरा IQ। IQ तो बहुत हाई लेवल का था, ठीक है ना, जो आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, वेरी हाई। दूसरा EQ, इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, वो डाउन था। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप दोनों चीज़ों को बढ़ाएं। कोई समान काम, किसी चीज़ के बाद काम कर रहे हैं तो उसके साथ लगन रखें, एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कुछ मैं बताने वाला हूँ वो प्रैक्टिकल मैनर में उसको एंजॉयमेंट तरीके से लेंगे तो डेफिनेटली फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे तो किताबों में जो कुछ लिखा आपको इतना ईजी लगेगा कि करिए। होता क्या है कि कॉलेजों में ज़्यादातर हम लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस मार देते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों पे गायब हो जाते हैं। इसीलिए डिसाइड ये किया गया था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। और लास्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई हुई है, उसमें हमने पूरा इम्प्लीमेंट किया है कि उसमें मैंने खुद रिकमेंडेशन दी थी कि हर उसके बाद सेमेस्टर में लोगों को इंडस्ट्री जरूर भेजा जाए। इसको पैसे का को काम ना बनाया जाए, इंडस्ट्री में भेज के कोई काम कैसे हो रहा है, चीज़ों को जब दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि मैंने सवाल पूछा कि बाघा बॉर्डर पे लोग खड़े हैं कम्युनिकेशन, जबकि हम फोन हर पल यूज कर रहे हैं, हर टाइम यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मेरा हाय हेलो किन किन शहरों से गुजर के जा रहा है या किधर से जा रहा है। एक आइडिया कहाँ यहाँ से टावर जाता होगा, टावर से आगे कुछ ना कुछ बना होगा, कि आइडिया ले सकते हैं, बिकॉज यू आर इंजीनियर, नो प्रॉब्लम, सोच सकते हैं, बट रियलिटी में कहाँ कहाँ होके जा रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने, और दूसरी चीज कि एक तो एक चीज होगी, दूसरी चीज की कोई भी चीज समझनी है तो वहीं पहुंच जाओ जहां से शुरू हुआ था। तो मेरी अभी कोशिश है कि सबसे पहले टेलीफोन, बहुत पुरानी बात नहीं, 160 ईयर, 160 साल पुरानी बात है,
उससे पहले कोई टेलीफोन था नहीं, तो 160 सालों में क्या क्या चेंजेस हुए वो आसानी से समझ सकते हैं। तो आज अगर आप किसी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो उनमें सबसे पहले अभी भी जाएंगे तो आपको उसमें क्या क्या चीजें होंगी पहले देखो। सबसे पहले एक रूम, आपको अलग अलग रूम्स होंगे। एक रूम होगा जिसको स्विच रूम कहेंगे, ठीक है। स्विच रूम में अगर कभी आप जाएंगे तो पाएंगे कि एक एसी रूम होता है इस तरह का, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। कुछ लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे, एसी रूम होगा। नो अदर अलाउ इनसाइड दिस रूम, कोई बाहरी आदमी को अलाउ नहीं किया जाता। एक लोग कुछ है देखने में ऐसा होगा। एक रूम होगा आपका एमडीएफ रूम, एमडीएफ रूम, ठीक है। ये अभी मैं टिपिकल टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें केवल वायर होंगे, जितने भी होंगे अभी बात करेंगे इसके बारे में, नाम अभी याद रखिए। और एक रूम होगा आपका ट्रांसमिशन रूम, एक आपका पावर रूम भी होगा आपका। पावर रूम के बारे में अगर मैं बताऊं, पावर रूम में तीन पार्ट होते हैं। एक तो जैसे घर में अगर लाइट चली गई तो आप क्या करते हैं, घर में यूपीएस लगा रखा है, लाइट गई, आपका सारा लोड बैटरी पे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने इंतजार किया, फिर लाइट आई, दोबारा से आपका मेंस पे सप्लाई वापस आ गई। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपको 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत है, वहां पे यही व्यवस्था की जाती है जो आपने घर पे किया है। लाइट गई, एक पूरा बैटरी रूम, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज में बात करें, कभी भी इंटरनेट नहीं डिस्कनेक्ट किया जाएगा, तो एक बैटरी रूम होता है। लाइट गई, बैटरी पे आ गया। क्योंकि टेलीफोन एक्सचेंज या कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, हम इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि मेंस कब आएगा, तो हम लोग जनरेटर भी रखते हैं, ठीक है। तो मैं तीन चीजें हो गई, मेंस रखा, बैटरी रूम रखा और जनरेटर रखा, ठीक है। और उसको मैनेज करने के लिए पावर रूम रखा। तो लाइट गया, लोड बैटरी पे आया, जनरेटर चलाया, जनरेटर पे हमने ट्रांसफर कर दिया इस पावर रूम की मदद से, और फिर मेंस आया, मेंस पे सप्लाई चली गई। एक पल के लिए लाइट नहीं जाएगी। ये पूरे दुनिया में ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल है करंटली और यूज हो रहा है, ठीक है। और एक रूम होगा आपका ट्रांसमिशन रूम, जो देखने में स्विच रूम जैसा ही होगा, ठीक है, लेकिन उसकी कंपेयर में छोटा होगा थोड़ा, ठीक है ना। तो ये भी माइंड में रखिए। अब हम आते हैं बाघा बॉर्डर का जो सवाल है, उस सवाल के आंसर के लिए, और रियल नेटवर्क जो है उसके बारे में हम लोग जानने के लिए। अब मैं आपको सिंपली, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने ऑफिस के अंदर। मेरे ऑफिस के अंदर मान लीजिए मेरे टेबल पे 2 लैंडलाइन रखे हैं, क्योंकि सबसे पहले टेलीफोन किससे शुरू हुई थी, लैंडलाइन से शुरू हुई थी। तो मैंने यहाँ पे 2 लैंडलाइन रखे हैं, एक मेरा लैंडलाइन है और मेरे ही दूसरा ऑफिस में दूसरा लैंडलाइन है। अगर आप दोनों ही बीएसएनएल का है, एक ही लोकेशन पे है, दोनों मेरे ऑफिस में लगे हैं, मैं अपने एक लैंडलाइन से दूसरे लैंडलाइन को कॉल करूंगा। तो एक सवाल है आप सभी से, चैट के माध्यम से बताइए, क्या ये दोनों लोकल कहलाएंगे? सवाल अगेन रिपीट करता हूं कि 2 लैंडलाइन फोन मैंने मेरे टेबल पे रखा हुआ है, दोनों बीएसएनएल का है, दोनों मेरे लिए है। अगर मैं अपने एक लैंडलाइन से दूसरे लैंडलाइन पे कॉल कर रहा हूं तो क्या ये लोकल कॉल है? आंसर आया है, देखते हैं। धनंजय, विवेक, प्रियांशी, आप सभी ने कहा यस। विधि यस, ओके, आप सभी मानते हैं लोकल कॉल है, ओके, ठीक है। निशांत, ओके, वेरी नाइस। चलिए, सोचना चाहिए डेफिनेटली, आपने बहुत अच्छा सोचा, जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। आप सभी कह रहे हैं कि लोकल कॉल है, ठीक है। चलिए, अब इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफिकेशन करूंगा कि लोकल कॉल है या नहीं है, आपका आंसर सही है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप स्क्रीन को देखिए। कोई भी टेलीफोन लैंडलाइन का किस फॉर्म में होगा, उस तरह से होगा आपकी स्क्रीन पे। लोकल कॉल के लिए मैं पहले बात कर रहा हूँ। पहले आपका फोन होगा, ये आपका जो फोन है एक व्हाइट रंग का बॉक्स होगा। अगर आपके घर में लैंडलाइन है तो आप देख पाएंगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बॉक्स घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर दीवारों में भी लगाया जाता है, अलग से भी रखा जा सकता है। तो आपका जो लैंडलाइन फोन है इस पे लगा दिया जाता है। और ये लैंडलाइन फोन हमारा डीपी, घर के बाहर पोल लगा होता है या दीवार पे, जिससे इस डीपी से हम लोग 5 घरों में, आजकल हम 5 घरों में टेलीफोन लगा सकते हैं, 5 घरों में अलग अलग, ठीक है ना, लगा सकते हैं। पहले 10 घरों में भी हो सकता था, तो इन्हें हम डीपी बोलते हैं। डीपी इज नथिंग, घर से एक वायर आया, एक घर से, इसे दूसरे घर से, तीसरे घर से, तो इसमें 5 से 10 घरों का पॉसिबल हो सकता है डीपी में। तो हमने यहाँ पे सारे वायर इकट्ठा हो गए। देखिए, फोन में और बिजली के लाइन में क्या डिफरेंस है ये भी जान लीजिए। टेलीफोन में जितने कस्टमर होते हैं उतने वायर होते हैं, पहली चीज है। बिजली में क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हो, एक ही प्लग में आप पंखा भी चला लो, ट्यूबलाइट भी चला लो, सब एसी डीसी सब चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेलीफोन में ऐसा नहीं होगा। टेलीफोन में जितना कस्टमर है उतने वायर हो गए, यानी कि यहाँ पे एक कस्टमर का वायर आ गया, यहाँ दूसरे कस्टमर, इन सभी 10 कस्टमरों का वायर इकट्ठा होगा। फिर जमीन में जाते हुए फिर आपका एक्सचेंज की तरफ हम कित बढ़ेंगे तो रास्ते में इस तरह का लोहे बॉक्स भी आपने कहीं कहीं देखा होगा।
इसको हम लोग पिलर बोलते हैं। ये क्या करता है कि आसपास के जितने भी एरिया होते हैं, आसपास के जितने भी एरिया होते हैं, इन सबका वायर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। मान लो 10 वायर यहाँ से आ गए, 10 वायर यहाँ से आ गए, 10 वायर यहाँ से आ गए, अलग अलग एरिया में, ठीक है ना। तो ये सारे इकट्ठा होकर इसमें 500 वायरों की कैपेसिटी होती है, इकट्ठा कर सकते हैं। फिर एक्सचेंज की तरफ बढ़ेगा। एक्सचेंज की तरफ जाते ही सबसे पहले एक और इसी तरह का बड़ा बॉक्स भी आपने कहीं ना कहीं देखा हो। जहाँ ये बड़ा बॉक्स दिख जाए इसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं। इसमें भी कुछ नहीं, आसपास पिलर से आने वाले यहाँ पे जो भी केबल है, यहाँ पे एक वायर आया, यहाँ पे पूरा गुच्छा बना 5 से 10 वायरों का, जमीन में गए, यहाँ सारे इकट्ठा हुए, फिर उन सारे केबलों को इकट्ठा किया, एक बंक बनाया, बंच बनाते हुए एक कैबिनेट गए। यहाँ पे भी सारे आसपास के जितने भी आपके टेलीफोन एक्सचेंज के नियर बाय कितने कॉपर वायर की दूरी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के जितने आसपास के वायर थे सारे इकट्ठे हो गए कैबिनेट के पास में। कैबिनेट वह लोकेशन है जहाँ पे आसपास के सारे, और ये जहाँ भी दिख जाए आप समझ जाना विदिन 50 मीटर के अंदर या एक्सचेंज के ठीक बाहर ये लगे होते हैं, वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज होगा। और एक्सचेंज के अंदर सबसे पहले जो एंट्री होगी एमडीएफ में। एमडीएफ मैंने क्या था, कुछ नहीं है, आसपास के 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी टेलीफोन लगे हैं उन सभी वायरों का कलेक्शन, क्योंकि इसमें हर एक कस्टमर का वायर अलग है, तो उन वायरों एक एक वायर को मैं लेके आया। बिजली में नहीं कि बिजली में लगाए कि प्लग, यहाँ पे हर एक कस्टमर का वायर इकट्ठा होकर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पे जाता है स्विच रूम में, ठीक है। अब यहाँ पे लोकल कॉल का मतलब समझिए। ये जो बंदा है, ये मान लो मिस्टर ए है और यहाँ पे मिस्टर बी है, मिस्टर बी से बात करना है, ये को मिस्टर बी से बात करनी है, ठीक है। इस बंदे ने मिला, ये मिस्टर बी का भी वायर इन्हीं में है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि इसका हो सकता है कहीं और हो, 5 किलोमीटर के दायरे पर नहीं कहीं और हो, लेकिन ए वाले ने बी को नंबर मिला, उसका वायर यहीं पे हो। तो यहाँ पे पुराने जमाने में टेलीफोन में देखिए पहले क्या होता था, इंसान बैठा करते, जब इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल चीजें नहीं थी तो इंसान बैठा करते थे। तो ये, या पुरानी एक मूवी देखेंगे अमिताभ बच्चन की, एक मूवी देखना, दीवार तो सबने देखी होगी, नहीं नो डाउट, पुरानी अमिताभ, उसमें फोन मिलाता है और कहता है कि मुझे फला पर्सन से बात करना, या जितने भी पुरानी फोन करेंगे ना टेलीफोन का देखेंगे, उसमें ऐसा नहीं कि आज की तरह से नंबर डायल किया और बात हो गया। वो फोन मिलाते थे, एक्सचेंज में बहुत सारे इंसान यहाँ बैठा करते थे जिन्हें हम लोग टेलीफोन ऑपरेटर कहते थे। वो उसको हम बोलते थे कि मुझे बी से बात करनी, तो फिर वो टेम्पररी बेसिस पर दोनों लोगों को जोड़ देता था, दोनों हाथ से लेके टेम्पररी बेसिस पे दो अलग लोगों को जोड़ना, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्विच करना। स्विच का मतलब यही होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच? स्विच मतलब टेम्पररी बेस पे दो अलग अलग कम्युनिकेशन को आपस में जोड़ना, दो अलग अलग लोगों को जोड़ना, दिस इज स्विच। तो पहले इंसान बैठा करते थे, मैनुअल स्विच हो गया। फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में दो स्विच आए, स्टाउजर बार, क्रॉस बार, वो भी खत्म हो गए। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। और अभी आज जो नया जमाने में है वो हमारा आईपी स्विच कहलाता है, एन इंटरनेट वाला स्विच कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है पुराने जमाने से अभी भी वायर वही पड़े हुए हैं, सिर्फ हमारा ये चीज बदलता जा रहा है। तो लोकल कॉल का मतलब है कि जिस बंदे ने नंबर मिला उसका वायर यहीं पे है और इसी स्विच से देन विल बी कनेक्टेड, और ये फिर एमडीएफ, पिलर, कैबिनेट, डीपी से होते हुए दैट विल बी कनेक्टेड। दिस इज द लोकल कॉल। अब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मेरे टेबल पे ही दो टेलीफोन है, क्या आपस में लोकल कॉल है या नहीं? बाय डिफॉल्ट आपने रखा, एक सोच है भाई एक ही जगह रखा है तो एक स्विच में होगा, लेकिन आंसर क्या है? लोकल कॉल का मतलब है सेम स्विच। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए एएलटी सेंटर, क्योंकि मैं ट्रेनिंग सेंटर में बैठा हूं, यहाँ पे जो टेलीफोन एक्सचेंज लगा हुआ है उसकी कैपेसिटी केवल 500 टेलीफोन की है, 500 वायर है यहाँ पे। लेकिन एएलटी सेंटर में आज से 10 साल पहले, सन 2001 से पहले अगर बात करूं तो 1000 से ज्यादा, 1300-1400 के आसपास एम्प्लॉइज यहाँ काम करते थे और सभी को टेलीफोन मिला होता था। जो एक्सचेंज था उसमें केवल 500 वायर और टेलीफोन हमने दिया सभी को, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बाकी जो टेलीफोन है नियर बाई, यहाँ से क्या होता था कि 500 वायर तो यहाँ से बांट दिए, लेकिन बाकी 500 लोगों को कैसे टेलीफोन दिया? तो एएलटी सेंटर के नियर बाई 2.5 किलोमीटर की दूरी पर संजय नगर है और करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर राजनगर है। इन दो लोकेशन में भी टेलीफोन एक्सचेंज लगे थे। तो 5 किलोमीटर तो है, तो बाकी जो 500 का जो वायर हो सकता है कि वायर हम लोग जो दूसरा टेलीफोन है उसका जो वायर है, उसका जो स्विच रूम है संजय नगर का हो सकता है या राजनगर का हो सकता है, लेकिन ये एक ही लोकेशन पे रखा है, लेकिन दोनों का स्विच बदल गया, तो टेक्निकली दे आर नॉट लोकल।
पैसे में लोकल हो सकता है, कहो कि ऑल इंडिया लोकल हो गया, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कल को ये बोलने लगे कि भाई लोकल रेट में दिल्ली से बॉम्बे हवाई जहाज में जाएं, तो भैया दिल्ली से बॉम्बे की दूरी कभी कम नहीं होने वाली। हाँ, लोकल रेट में हो सकता है 20 रुपया में दिल्ली से बॉम्बे चले जाए। ये टेलीफोन में हुआ, लोकल कॉल कर लो, ऑल इंडिया कहीं बात कर लो, कॉल फ्री या लोकल फ्री, जो भी आपको सामने आप देख ही रहे हैं आप लोग। पहले ऐसा नहीं था, पहले दूरी हुआ 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये सब शुरू हुआ था। आज क्या है, दूरी आज का कॉन्सेप्ट ओवर हो गया। तो टेक्निकली अगर स्विच सेम है दे आर लोकल, स्विच सेम नहीं है तो लोकल नहीं कहेंगे, पैसे में लोकल कह सकते हो। तो अगर स्विच बदल जाए तो उस एरिया में उस तरह, क्योंकि गाजियाबाद बहुत बड़ा एरिया, तो 5 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे स्विच लगे, 14 स्विच एक्सचेंज है यहाँ पे, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद, संजय नगर, आपका पटेल नगर, तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पे कहीं ना कहीं टेलीफोन लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, अगर एक जगह से दूसरे एक्सचेंज में जाना हो तो जो नेक्स्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक कॉल विद इन एसएसए का मतलब एसएसए जो वर्ड है ये पुराने अंग्रेजों ने दिया था। आप समझिए कि जिले की बात कर रहा है, सेम जिला में अगर है तो क्या होगा उस केस में। हमारा फोन है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि सबका ये जो था वायर एमडीएफ में आ गया। अब इसने जिसको नंबर मिलाया जो मिस्टर बी है वह उसका वायर यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, जो मिस्टर बी है उसका वायर यहाँ पे नहीं है। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि ये स्विच ने कहा भैया ये तो मेरे पास तो नहीं है। हर शहर के अंदर, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज लगाया जाता था। अगर अपने आप पेरेंट्स से पूछेंगे कि भाई मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ होता है तो बता देंगे आज भी। मैं जब मेरी नौकरी लगी थी तो मैं जब उतरा मेरठ शहर के अंदर तो मुझे कुछ नहीं बोलना था, मुझे इतना बोलना था मेन टेलीफोन एक्सचेंज आना। रिक्शा वालों ने बिना आंख मुने वहीं जा के छोड़ दिया। यानी कि शहर में जो भी भिखारी भी होते थे, जो भी होता था पान वाला, भिखारी वाला, जो भी आप सोच सकते हो, सबको ये पता होता था कि शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ पे, जैसे बस अड्डा पता होता था उसी मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है सभी को पता होता था। ये दैट इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही उस समय की बड़ी बात थी। ठीक है, तो हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज भी लगाया जाता था। और ये जो मेन टेलीफोन एक्सचेंज था वो यहाँ से यहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर यूज किया गया। देखिए मैंने कहीं भी वायरलेस, यहाँ से यहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर, ये और ये कब से यूज हो रहा है, 1986 से यूज हो रहा है। 1986 से हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं लगातार, 1986 से इसे ऑप्टिकल फाइबर। ओके, और यहाँ पे ये मेन स्विच आ गया, इसको बोलते हैं डी टैग स्विच, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। दिस इज डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। ठीक है ना, इस स्विच रूम में कोई खास फर्क नहीं होता। इस स्विच रूम क्या कर रहा था, कौन सा कस्टमर है, ये क्या करेगा, कौन सा एक्सचेंज है। यहाँ भी इंसान बैठा करते थे पुराने जमाने में, यहाँ भी बैठा करते थे, व्यवस्था वही थी, टेक्नोलॉजी बदल गई। ठीक है, तो इसने फाइंड आउट किया कौन सा एक्सचेंज है, फिर उसको वहां पे उसने भेज दिया ऑप्टिकल फाइबर, फिर लोकल आपका वहीं पे कनेक्ट हो गया। ठीक है ना, ये हमारा कनेक्टिविटी हो गया लोकल से एक शहर से दूसरे शहर में। तो समझ में आएगा कि दूसरे स्विच में कैसे जाते हैं, एक मेन एक्सचेंज में लगाया गया, वहां पे जुड़ गए, वो लोग बताते थे कहाँ पे जाता था। ठीक है, अब इंडिया तो बहुत बड़ा है, अगर अपने शहर में ना होके दूसरे शहर में हो जाए तो क्या होगा, उस केस में कैसे करेंगे, तो उस केस में भी आप समझिए। द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ पे आपके सामने लिख दिया, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में। ठीक है ना, अंग्रेजों ने इंडिया को 4 बड़े बड़े भागों में डिवाइड किया। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे एनटीआर, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न। ठीक है ना, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन जिसमें आप देख रहे हैं जम्मू सब ये सब एरिया है, बाय डिफॉल्ट आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न में नॉर्दर्न पार्ट। तो जितने भी हर में 2 हेडक्वार्टर बनाए गए, एक हेडक्वार्टर था दिल्ली, दूसरा था इसका देहरादून। ठीक है, अगर मैं गाजियाबाद में हूँ, मेरठ में नंबर मिलाता हूँ जो 60 किलोमीटर दूर है, तो दोनों सीधे डायरेक्ट है यहाँ से वहां तक। तो यहाँ तो सीधा हमारा जमीन में ऑप्टिकल फाइबर पड़ा है एक शहर से दूसरे शहर के बीच में। देखिए कहीं वायरलेस नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर का लेंथ में कहाँ शुरू हो गया, मेन एक्सचेंज तक ऑप्टिकल फाइबर, और उसके बाद एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया वो एनटीआर कंट्रोल कहेंगे, डब्ल्यूटीआर कहेंगे, एसटीआर कहेंगे। और एक शहर से दूसरे शहर के बीच में बिछने वाला जो ऑप्टिकल फाइबर है, रूल यही है कि उसे गवर्नमेंट हमेशा अपने पास रखेगी। पीपीपी मॉडल जरूर इंप्लीमेंट कर सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो लाइन है बाय डिफॉल्ट वो बीएसएनएल की लाइन है। ये भी मैं आपकी जानकारी,
आप रिलायंस में भी बात कर रहे हैं ना, तो वो भी सब BSNL के लाइन से ही होके जाते हैं, वन सिटी टू अनदर सिटी, ठीक है ना। तो वो आप एक शहर से दूसरे शहर में अगर जाएंगे वहां पे भी डी टैक्स होगा, जैसे हमारे शहर के अंदर डी टैक्स है, दूसरे शहर के अंदर भी डी टैक्स होगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए नंबर मिलाया, लोकल स्विच ने कहा भाई मेरा नहीं है, कहाँ भेज दिया, मेन एक्सचेंज भेज दिया आपको, मेन एक्सचेंज भेज दिया टेलीफोन ऑप्टिकल फाइबर से। डी टैक्स ने कहा ओके ये तो यहाँ नहीं था, तो भाई मेरा भी नहीं है ये, लेकिन डी टैक्स बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे जगह से भी जुड़ा होता है, तो दूसरे शहर में भी चला गया आपका। कहाँ चला गया आपका दूसरे शहर में, ये बाय NTR पहले कई चीजें होती थी, और आपका दूसरे शहर ये सब NTR कहलाएंगे। अगर गाजियाबाद से दिल्ली की बात करूँ, या दूसरे होंगे डबल, उस शहर के डी टैक्स में चला गया, वो डी टैक्स ने कहा ओके हमारे शहर का, वहां पे लोकल स्विच दे विल बी कनेक्टेड, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में भी कनेक्टिविटी हो गया। अगर मैं अपने नॉर्दर्न टेलीकॉम में, मतलब सेम जम्मू कश्मीर जो एरिया दिखा उसमें नहीं है, दूसरे में है, मान लो मुंबई मिलाना है सपोज करो, ठीक है, तो हमारे में पड़ेगा नहीं, मुंबई पड़ेगा WTR में, WTR का हेडक्वार्टर है मुंबई एंड भोपाल। तो दूसरे वाले में कैसे नंबर जाएगा, तो हमारा जो स्विच होता है, जो डीटैक्स स्विच होता है, पहले फाइंड आउट कर लिया कि ये हमारे किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट NTR का पार्ट नहीं है, तो या दिल्ली या देहरादून दोनों में से किसी जगह भेज सकता है जो रूट शॉर्टेज पड़े। शॉर्टेज रूट का मतलब दूरी नहीं होती, शॉर्टेज रूट का मतलब होता है पाथ में कोई ट्रैफिक ना हो, मिनिमम ट्रैफिक। मैं अगेन यार रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि शॉर्टेज रूट दिल्ली है या देहरादून है, तो आप ये नहीं कहना घर से जो पास है उसको शॉर्टेज रूट बोलेंगे। इन द टेलीकम्युनिकेशन, इन द डाटा कम्युनिकेशन सिनारियो, शॉर्टेज रूट मीन्स दैट रूट जिसमें ट्रैफिक ना हो, इजिली एक्सेसिबल हो, ठीक है, वो शॉर्टेज रूट होगा। अब हमारा एक शहर से दूसरे शहर की बात हो गई, ठीक है ना, दैट विल बी। अगर मैं मुंबई बात करूंगा दिल्ली या देहरादून चला जाएगा। इसी तरह WTR यानी वेस्टर्न में मुंबई बात कर रहा हूं तो भोपाल और मुंबई दो हेडक्वार्टर, हर जगह बना रखा दो। साउथ में चले जाएंगे तो बेंगलोर और चेन्नई है, ईस्ट में चले जाएंगे तो गुवाहाटी एंड कोलकाता है, ठीक है ना। तो फिर वो दिल्ली या देहरादून जो भी है, उसने कहा अच्छा ये तो WTR का वहां पे भेज देते हैं, मुंबई भेज देते हैं। मुंबई चला गया, अच्छा हमारे शहर का है तो उनका जो लोकल डी टैक्स है वो मैनेज करता है, दे विल बी करेक्ट। तो ये एक तरह का जनरल स्ट्रक्चर बनाया गया, चाहे गवर्नमेंट की कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, सबको डी टैक्स लाइन पे तो आना ही पड़ेगा। नाउ इट इज वेरी क्लियर। एक शहर से दूसरे शहर ये नहीं कोई भी आएगा गड्ढा खोदेगा और लगा के ले जाएगा, ऐसा नहीं होता। गड्ढे तो आपको जो बनाया गया रूल उसी के अनुसार, शहर के अंदर कितना भी खोदो गड्ढा, कोई ने कोई मना नहीं किया, उसके लिए आपको परमिट है। लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर की बात होगी तो उसके लिए गवर्नमेंट को खुद कंट्रोल करना है, और क्या कि वो कभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देना चाहती, देगी तो खुद ही फंसेगी। नाउ नेक्स्ट इज दैट, जो बाघा बॉर्डर पे था, मैं उस सवाल पे आता हूं। बाघा बॉर्डर पे था, अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनका पाथ क्या होगा। एक चीज और आपको बता दूं कि वायरलेस और वायरलाइन में क्या डिफरेंस है। कि हमारा जो मोबाइल फोन है, आप यहीं से केवल टावर तक ही वायरलेस है, बाकी जो आगे का सारा नेटवर्क है आपके पास अगर ऑप्टिकल फाइबर अवेलेबल है तो ईच एंड एवरी नेटवर्क इज ऑप्टिकल फाइबर। देखिए एक चीज और बता दूं, लैंडलाइन मोबाइल में कोई भी अंतर नहीं होता। मैं एक चीज और समझा देता हूं आपको, लगे हाथ। देखिए ये आपका अरेंजमेंट समझ में आ गया कि ये तो एक तरह का लोकल अरेंजमेंट हो गया, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। समय अब चूंकि लैंडलाइन के बारे में मैं आपको इतना कुछ बताया हूं तो आपको ये तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि जितना कस्टमर उतने वायर बिछाने पड़ेंगे, लेकिन आने वाले समय में टेलीफोन इतना ज्यादा हर एक आदमी को चाहिए तो हर एक घर में वायर बिछाना तो बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर हम लोगों ने मोबाइल टावर कॉन्सेप्ट यूज किया। तो ये जो वायर यहाँ से लेके जो MDF वाला जो कॉन्सेप्ट था बीच में, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, इसको टावर लगा दिया और मोबाइल फोन लगा दिया। अब ये जो टावर है यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर से हमने जो MDF है इसको हमने BSC नाम स्विच में चेंज कर दिया, नया तरीके का एक बना दिया। और ये जो टावर है, इस टावर से 1024 कस्टमर आप जोड़ सकते हो, 1024 कस्टमर यू कैन कनेक्ट, ठीक है। ये मोबाइल से कनेक्ट हो गया। अगर हमने मोबाइल मिलाया, ये भी डी टैक्स में जाएगा, लैंडलाइन मिलाओगे तो डी टैक्स पहचान करेगा और लैंडलाइन में जोड़ देगा। दूसरे साइड में मोबाइल में जाना तो सेम अरेंजमेंट, मोबाइल के टावर में भेज देगा, दे विल बी कनेक्टेड। नाम से डिफरेंट, नाम चेंज होने से आपका बेसिक चीज कभी भी नहीं बदलती है, राइट। लास्ट में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा आज के लिए, बाकी फिर मैं कल इसको और रिपीट करूंगा।
बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, आप लैंडलाइन से कॉल करो या मोबाइल से काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टावर पे मान लो इंडियन ने फोन किया पाकिस्तानी को, टावर पे गए, टावर अरे ये तो कहाँ भेजेगा, लोकल स्विच में भेजेगा, अटारी लॉजी। आप सोच सकते हैं कहाँ होगा, अटारी होगा। अटारी ने कहा अरे यार हमारे यहाँ का तो नहीं लग रहा ये, ठीक है ना, यहाँ पे डायग्राम ये अटारी का मान लो, कर हमारे यहाँ नहीं लग रहा, यहाँ लोकल अटारी हो गया ये। फिर वो भेज देगा एमएससी में, एमएससी मतलब अमृतसर। अमृतसर ने कहा ओके दैट मीन्स कि ये हमारे पंजाब का ही नहीं है, लेकिन एनटीआर का भी नहीं लग रहा, तो भेजेगा डी टैक्स को। अमृतसर में डी टैक्स भी लगा होगा। डी टैक्स ने कहा ओके ये तो हमारे एनटीआर का भी नहीं है, एनटीआर से बाहर जाने की बात है, कोडिंग से पता चल जाता है। फिर ये मुंबई भेज देगा, दैट इज द मुंबई। मुंबई के उसमें आ गया ओके ये तो पाकिस्तान का है। फिर क्या होगा, इंडिया से पाकिस्तान में समुद्र में, मुंबई से कराची के बीच में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जमीन पे पड़ा हुआ है। कोई चीज़ वायरलेस नहीं है, लेकिन वो कराची वाली जो लाइन है वो भी हम लोग बंद करके रखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है इंडियन और पाकिस्तान का रिलेशन, वो भी बंद करके रखते हैं। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा? इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता बंद है तो कम्युनिकेशन होगा केवल हमारा बाया सिंगापुर जापान। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बना रखा था मैंने। यस सर ये यहाँ इधर से पंजाब से मुंबई पे हो गया, दिल्ली मुंबई से दिल्ली है, एक हेडक्वार्टर में जाएगा, दिल्ली जाएगा। दो हमारे पास हेडक्वार्टर हैं, दिल्ली और देहरादून, राइट, ठीक है। इसी तरह WTR में भेज देगा। दिल्ली ने पहचान किया कि वो ऑप्टिकल फाइबर हमारा अंदर बिछा हुआ, डीटेक्स लगाओ एक शहर से दूसरे शहर तक, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली पहुंच गया, मान लो दिल्ली ने कहा ओके हमारे नॉर्दर्न पार्ट का ही नहीं है, लेकिन वो पहचान लेते हैं, डीटेक्स जो मेन एक्सचेंज होता है इजिली आइडेंटिफाई कि ये इंडिया से बाहर जाना है, तो सीधी बात है वो WTR में भेज देंगे। इंडिया कोई भी ATR हो, WTR हो, ETR, NTR, सब अगर बाहर जाने की बात होगी वो कैसे होता है, ISD कोड से होता है, उससे आइडेंटिफिकेशन होता है, तो तुरंत मुंबई भेज देते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा नेटवर्क है, मुंबई में आ गया, ये हमारा ओरिजिनल नेटवर्क है, दिस इज द मुंबई। मुंबई ने कहा ओके, फिर हमारा पाथ चेन्नई जाएगा, सिंगापुर होते हुए, जापान हांगकांग होते हुए अमेरिका में एंट्री होगा, निकलते हुए लंदन घूमते फिरते दुबई होते हुए अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान में एंट्री, लोकल अरेंजमेंट। दो लोग यहाँ खड़े थे, हाय हेलो बोला, पूरा वर्ल्ड घूम के आ गया। इसलिए इंडिया से पाकिस्तान की जो ISD कॉल है इन कंपेरिजन टू वैसे कॉस्टली। नाउ आपको समझ में आ गया। आप अगर दो लोग हाय हेलो कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि हवा में कोई चीज चली है, कहीं ना कहीं घूम फिर के ये पाथ इस तरह की बनी हुई है हर का, और एक शहर से दूसरे शहर का तो आपको मैंने बता ही दिया। जो चेंजेस होने केवल लोकल सिटी के अंदर चेंज होने हैं। यानी कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो यू कैन नॉक्स अगेन, हम इसको थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे कल फिर से, फिर हम अपने नए नेटवर्क के ऊपर आएंगे। यानी कोई डाउट समझ में आ गया? आपका पाथ क्या है? आप अगर ये दूसरे को कमरे में भी बैठ के हाय हेलो बोल रहे हो ना, तो उसका भी एक प्रोसीजर बनाया गया है, ठीक है। देखो भाई 1 घंटा हो गया, कोई सेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नाउ आर यू बिलीव कि आपका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ये एक मैं वीडियो शेयर करते हुए मैं इसको सेशन को ओवर करता हूँ। ये वीडियो मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। यस, ये वीडियो है मैं आपको शेयर करता हूँ। आप देखिए किस तरह ये रियल जो फाइबर है जमीन में जो पड़ा है उसके हिसाब से ये चल रहा है।
ये मैंने वीडियो का लिंक आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। तो अभी आज की डेट में एकदम करंट में अगर आज की बात करूं तो आज की डेट में इंटरनेट या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन है, 97% कम्युनिकेशन वर्ल्ड का वो अभी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हो रहा है। अब हम लोग शुरू कर पा रहे हैं सैटेलाइट के लिए नया जो हम लोगों ने भी प्रोविजन शुरू किया है। ठीक है, तो आने वाला अभी ये देखना कि समुद्र के अंदर केबल दिखा तो दिया, हमने बहुत बिछा दिया और एक कर दिया, लेकिन वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको ठीक करना आसान नहीं होता, ये भी बहुत चैलेंजिंग जॉब है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं, हाय हेलो बोलना बड़ा आसान है, ये करना बहुत इजी लगता है, बट इसके पीछे कितना एफर्ट है, कितनी ताकत लगी हुई है, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एनी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन में लाइव ओवर। ओके, नो क्वेश्चन। ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम। आप लोग ज्वाइन करिए, आज कोई एक ऑब्सेंट है, आई डोंट नो भाई।